है। रुको जरा, गौरी और कालू चील को देखकर कांपने लगते हैं। चील दी, ये आम का पेड़ तो चिड़िया का है। गौरी कहेगी अभी बताती हूँ मैं तुझे। फिर चील गौरी को पकड़ लेती है। कालू मगर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी बच्चे मैं जा रही हूँ, आप ये दाना खाकर आराम से घोंसले में सो जाना। मम्मा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को दाना देकर जंगल चली जाती है। कालू कौवा जो छुप छुप कर देख रहा था वह तुरंत वहाँ पर आ जाता है। कुकू कुकू चलो खेलते हैं। आप तो बहुत बड़ी हैं, क्या आप भी मेरे साथ खेल सकती हैं? हाँ, मेरा भी बच्चों की तरह खेलने का दिल करता है। ये तुम दाना ऊपर फेंक कर कैच करो, देखी तुम अपनी चोंच से कैच कर सकते हो। को वो दाना ऊपर फेंकता है, लेकिन कुकू का वो दाना चोंच में जाने की बजाय सीधा घोंसले में जाता है। हाँ, अब मेरी बारी, मैं करता हूँ। कालू कौवा वो दाना ऊपर फेंककर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। दाना सीधा उसका मुंह में जाता है, जिससे कौवा मजे मजे से वो दाना खा लेता है। मेरा दाना, मेरा दाना। कुकू खेल में तो ऐसा ही होता है। हाँ मुझे याद आया, खेल में ऐसा ही होता है। हाँ कल मैं फिर आऊँगा, कल भी हम लोग इसी तरह खेलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा छोटे बच्चे से दाना हथियाता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। वह हमेशा ही ऐसे ही मुफ्त में खाने को रहता था। वीबो कबूतर की बेटी किक्की के पास चला जाता है। किक्की तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा भोजन लेने गए हैं। क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे? हाँ मैं जीत जाऊंगा, आप देखना। वो ठीक है, जो जीतेगा वो मीठा फल ये तुम्हारा खाएगा। आने वाले पेड़ को कौन पहले पाक लगा कर आता है? दोनों उड़ते हैं। किक्की तो छोटा था, ये कालू कौवा तेजी से भागकर वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाकर आ जाता है। मैं जीत गया, अब ये मीठा फल मेरा है। ठीक है मैं हार गया, मगर अगली बार मैं ही जीतूंगा। कौवा किक्की से वो मीठा फल लेकर खा लेता है और आराम से वहाँ से भाग जाता है। को बेटा दाना खा लिया था? नहीं मम्मा, वो दाना तो मुझसे कालू अंकल ने जीत लिया है, इसलिए वो दाना कालू अंकल ने खा लिया था। बेटा वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है, वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। दोबारा कभी भी उसकी बातों में नहीं आना है। मगर कालू अंकल अगर ऐसा करते हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ, अगली बार उनको सबक दूंगा। दूसरे दिन कुक्कू और कीकी एक साथ बैठे हुए थे। को कालू अंकल ने मुझसे मीठा फल मेरा लेकर मुझसे खा लिया है। मम्मा ने बताया है कि वो बहुत चालाक है, वो हमारी चीजें खाने के लिए मुझसे खेलने आता है हम लोगों से। को फिर क्यों ना हम लोग आज कालू अंकल से बदला लो। फिर दोनों वहाँ से उड़ते हैं और लाल मिर्ची के खेत में सीधा जाते हैं। कुक्कू और कीकी दोनों ही एक एक वहाँ से लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापिस आ जाते हैं। कीकी अपने घर से कटोरी लेकर आता है और दोनों दोस्त अच्छी तरह से लाल मिर्च को पीसकर पानी में मिला देते हैं। सब हो गया कीकी, अब तुम जाओ और कालू अंकल को बुलाकर लाओ। फिर किक्की जाता है और कालू अंकल से कहता है, अंकल अंकल जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। हाँ मेरा भी खेलने को मन कर रहा था, चलो चलो जल्दी से खेलते हैं। फिर कौवा किक्की के साथ चला जाता है। कुकू क्या तुम भी यहाँ खेलने आए हो? हाँ अंकल, ये 2 गिलास अनार की शरबत के हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जो ये गिलास पहले पिएगा उसको 2 गिलास और इस तरह से मिलेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ही खुश हो जाता है। मुफ्त में अनार का शरबत मिल रहा है, पागल बच्चे। कुकू लाल मिर्ची वाला गिलास कालू कौवे को दे देता है और अनार की शरबत वाला गिलास कीकी को दे देता है। लो एक ही घूंट में वो लाल मिर्ची वाला पानी पूरा ही पी लेता है। मर गया बच्चों, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसमें क्या मिलाया हुआ था? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी और कुकू कौवे को देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवा भागता है और नदी से पानी पीने लगता है। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था, मगर उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत ही तीखी थी। अंकल बच्चों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है, अब हम जाते
आती हैं, कल से फिर से खेलने आएंगे। ना ना मेरे बाप, फिर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और कौवा काई काई कर कर वहाँ से भाग जाता है। भी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। को अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। अभी उठकर बैठ जाती है। लिया रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, सो जाएं। अम्मा, आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। बेटा आधी रात है, आपको तो बुलबुल आंटी का घर भी नहीं मालूम है। अम्मा आप चिंता ना करें, मैं किसी से पूछ लूंगा। कुकू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन, आप मम्मा के पास रहे, मैंने कहा ना मैं किसी से पूछ लूंगा। कुकू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, बाहर कोई भी पक्षी नहीं था। कुकू अंधेरी रात में पहली बार अपने घर से निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। तभी कौवे के घर पे दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं रानू चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपके घर से मदद मांग लूं। चिड़िया के बच्चे, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा मेरे घर में कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें तो बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी, मुझे बुलबुल का घर का नहीं मालूम है, आप मुझे रास्ता बता दे। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गौरी चिड़िया ने हमेशा मेरी मदद की है, मैं जाता हूँ, इस बच्चे को क्या मालूम मैं क्या करूँ। हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल की दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दीजिए। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे, मैं जंगल ना जा सके इसलिए मेरे पास वो दवा नहीं है आज। हाँ, अगर तुम वो पहाड़ों से फूल लेकर मुझे दे दो तो मैं दवा तैयार कर सकती हूँ। कुकू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहें, मैं वो फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मुझे भी तो ये सब सीखना। कुक्कू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुक्कू पीछे पीछे उड़ता है। पहाड़ों की तरफ वो पहुंच जाते हैं। चांद के हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल दिखाई दे जाते हैं जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुक्कू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुक्कू वो फूल तोड़ लेता है। फिर वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकाल कर कौवे को दे देती है। फूल के रस से एक कतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुक्कू दोनों ही वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुक्कू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा अपना मुंह खोलिए। मम्मा अपना बेहोशी में मुंह खोलती है। कुक्कू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया, क्या आप मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने कहा था कि मम्मा का थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुक्कू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है, बेटा कुक्कू, आप वापिस आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी, अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छूकर देखती है। कुक्कू भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। अब मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल ही स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत ही गर्व करती है जिन्होंने रात बड़ों की तरह देखभाल करके गुजारी थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। माँ चिड़िया बड़े प्यार से अपने बच्चों की तरफ देखकर ऐसे कहती है, मम्मा, क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी अपने साथ ले जाऊं? कुक्कू बेटा, वो जग्गू तो बहुत ही शरारती है, वो आपको और आपके नानू को बहुत ही तंग करेगा।
नहीं मम्मा, जग्गू इतना भी शरारती नहीं है। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। मगर कुक्कू जिद करता है और उसकी मम्मा मान जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जग्गू कौवा कुक्कू के घर आ जाता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछकर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। फिर कुक्कू और जग्गू दोनों ही घर से निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुक्कू से कहता है, कुक्कू मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, नानू ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा, हम लोग नानू के पास ही जाकर खाना खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा है। ठीक है, ये मिठाई मम्मा ने नानू के लिए भेजी है, इसमें से थोड़ी मिठाई तुम खा लो। फिर कुक्कू मिठाई का डिब्बा खोलकर उसमें से थोड़ी सी मिठाई जग्गू को दे देता है। जग्गू वो मिठाई खा लेता है। कुक्कू, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले पहले नानू के पास पहुँचना होगा। वो फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह मेला लगा हुआ था। जग्गू वहाँ रुक जाता है। जग्गू देख, चलो, इतना टाइम नहीं है। नहीं नहीं, मैं झूला झूलूंगा। अगर रात होगी तो हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जग्गू कुक्कू की एक नहीं सुनता और वहाँ बड़े झूले पर बैठकर झूला झूलने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। जग्गू, मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें साथ न ले जाऊं। अब तुम्हारी वजह से हमें अंधेरा हो गया है। मैं भी तो तुम्हें अपने नानू के पास लेकर गया था, तो फिर मैंने रास्ते में तुम्हें परेशान भी तो नहीं किया था। रात के अंधेरे में उड़ते हुए वो दोनों दोस्त बहुत ही डर रहे थे। फिर आखिर में वो दोनों अपने नानू के घर पहुंच ही जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानू, रास्ते में हम लोग रुके थे, इसलिए रात हो गई। फिर कुक्कू की नानू जग्गू और कुक्कू को खाना देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी थी? मम्मा ठीक थी, लेकिन पापा तो घर पर ही नहीं थे। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। नानू, चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने चलते हैं। हाँ बेटा, आप काम में मेरी मदद करना। जग्गू, तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं आया हूँ। फिर कुक्कू अपनी नानू के साथ चला जाता है और जग्गू जंगल घूमने चला जाता है। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला था और उसमें एक अंडा था। जग्गू का अंडा पीने का दिल करता है। जग्गू इधर उधर देखकर वो अंडा तोड़ता है और पी लेता है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। वो घोंसला बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवी, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रुको। अगर जग्गू कौवा भाग जाता है, बुलबुल भी पीछे जाकर जग्गू को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ पर किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दो, मैं कुक्कू के साथ उसकी नानो के घर आया हूँ। इतने में कुक्कू और उसकी नानो भी आ जाती है। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या जग्गू बेटा, तुम ऐसा भी कर सकते हो? कुक्कू बेटा, ऐसे दोस्त को आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? दोस्त, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानो, मैं माफी मांगता हूँ। हमारी माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? फिर बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भूखा था इसलिए। बेटा, भूखे थे तो घर से खाना खा लेते, किसी की अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानो, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब वापस जा रहा हूँ। कुक्कू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, उसे तो बहुत ही मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर कुक्कू जग्गू को लेकर अपने जंगल वापस पहुँच जाता है। जग्गू, वो रहा तुम्हारा सामने घर। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगा। कुक्कू अपने घर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा, आपको तो नानू के घर 5 दिन रहना था, आप आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़ी जो बात कहते हैं वो सच ही कहते हैं। मैंने जग्गू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया। मम्मा, उसने बुलबुल आंटी का तो अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। आपकी नानू को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने भी फैसला किया कि मैं आज के बाद कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।
जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियाँ जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियाँ जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियाँ आग जलाकर वो अपने अपने घरों को गर्म रखते थे। लालू जी, ये सारी लकड़ियाँ जमा कर लो, अगर कोई पक्षी आया तो हम उन्हें भगा देंगे। हाँ, इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। वो कौवा और कौवी जो दूसरे पक्षियों को हमेशा बुरा सोचते थे, वो सारी जंगल की लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कौवी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। बढ़िया, कल मैं गया था जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डरा कर भगा दिया है। ये जंगल उनके बाप का नहीं है, चलो हम भी देखते हैं चल के, कैसे हमें रोकते हैं। मानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने जमा की हैं। गौरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियों का तुम क्या करोगे? मैं भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान जाते हो तो चले जाओ यहाँ से, अगर एक भी लकड़ी उठाई तो मैं सर में मार दूंगा यही लकड़ी। आओ मारो, हम भी देखते हैं। नहीं नहीं कबूतर भैया, हम इन लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। तो भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें फिर भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ियाँ छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो एक मैदान में जाते हैं, वहाँ पर चावलों के पौधे थे। वो सारे चावल के पौधे इकट्ठी करके अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं। कौवे और कौवी को लकड़ियाँ करने के अलावा कोई काम ही नहीं था, अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर तोता नदी के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ मीठे फल, गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ जमा न कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि जो 2-4 दिन बाहर भी ना जाना पड़े और हमारे घरों में खाना भी हो। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर जंगल में सर्दी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे और कौवी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था, एक दाना भी घर में नहीं था। अरे, हमने सारा तो टाइम लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। हेलो, हमें तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? वह तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और फिर तोते के घर में जाता है। तोते तोते, दरवाजा खोलो मेरे दोस्त, प्लीज हमें 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। जी कौवे, चले जाओ यहाँ से। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो उसकी बात भी नहीं सुनता है। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं फिर डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे ना मारना, मैं तो गौरी के लिए दाना लेने आया था। फिर कौवा थक हार कर चिड़िया के घर जाता है। फिर खिड़की से कौवा आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी, ना ही मैं तुझे दाना दूंगी। पहले एक गठरी सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ मेरे लिए, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं जाता हूँ रिया, मैं अभी सूखी गठरी लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ी यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने, और दाने लेने हो तो एक गठरी और लकड़ी की लेते आना। रिया, हमने लालच किया और लकड़ी ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया, अपने घर में दाना जमा कर लिया। ये आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो इस मौसम में, मैं गौरी बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू अपने घर में बैठे हुए थे कि तभी गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं अपनी सहेली की शादी पर जा रही हूँ, ये जग्गू मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा तंग करेगा, इसे तुम थोड़ी
दिन अपने घर में रख लो। मेरी बहन जग्गू शरारती बहुत है, इसे समझा दो, मुझे ज्यादा तंग ना करे। मैंने इसे समझा दिया है, तुम चिंता ना करो। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू शोर मचाता है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बेटा अभी अभी तो आपकी मम्मा गई है, आप पहले बता देते। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा आप जग्गू के लिए भोजन ला दी, इसे सच्ची में भूख लगी होगी। ठीक है जग्गू, आप कुक्कू के साथ खेलिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कोई नहीं है, अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ बाहर घूमने। ना जग्गू ऐसा नहीं करना, मेरी मम्मा डांटेंगी आपको। एक लगाऊंगा भी मैं तुझे, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। जग्गू घर से बाहर निकल जाता है। मैं नानू के पास जाता हूँ, यही रास्ता तो है नानू के घर के पास। जाते हुए जग्गू ऐसा सोचता है, वो दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। कुक्कू बेटा जग्गू कहाँ है? मम्मा मैंने उसे बहुत रोका था, लेकिन वो बाहर निकल गया है और उसने मेरी एक ना सुनी। जी पहले ही मालूम था, वो बच्चा पूरा शैतान है, शैतान। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। माँ चिड़िया नदी पर जाती है, फिर चिड़िया झरने पर जाती है। चिड़िया तो हर जगह देखती है, मगर जग्गू तो उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। मैं गौरी कौवी को क्या जवाब दूंगी? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी भी शरारती बच्चे को अपने घर में नहीं रखती। शाम हो जाती है, गौरी कौवी भी लौटकर आ जाती है। चिड़िया मेरा जग्गू कहाँ है? गौरी मैं जग्गू के लिए दाना लेने गई थी, मगर वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या चिड़िया ये तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या किया है मेरे बेटे को? कहीं तुमने मार तो नहीं दिया मेरी बेटी को? आंटी मैंने भी जग्गू को रोका था, मगर वो रुका ही नहीं। फोन चुप करके बैठ जाओ चिड़िया, कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे मैंने तो नेकी की थी, मगर इसमें मेरा क्या दोष है? हमारा बेटा जैसा है तुम्हें सब मालूम है। इधर जग्गू अपनी नानों के घर चला जाता है। जग्गू बेटे तुम अकेले ही आए हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो नानो मम्मा अपनी सहेली की शादी पर गई हुई थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था और मैं यहाँ आ गया। अपनी माँ को बता के आए हो जग्गू? हाँ नानो मैं तो मम्मा को बता कर आया हूँ। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। नानो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ये जग्गू अपने नानों के घर से निकल जाता है। वो तोते की बाग में जाता है और वहाँ से अमरूद खाता है और बुलबुली के साथ फुटबॉल खेलता है। इधर उसकी मम्मा गौरी कौवी उसे हर तरफ ढूंढती है। हो जाती है। जग्गू भी अपने नानों के पास आकर सो जाता है और गौरी भी थक हार कर घर लौट आती है। जग्गू कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तुम क्या जानो तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान। गौरी का पति कालू कौवा भी घर लौटकर आ जाता है। अरे जग्गू कहाँ है? मालूम मैं जग्गू को चिड़िया के पास छोड़कर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। जब मैं शाम को लौट कर आई तो चिड़िया ने बताया जग्गू खो गया है। वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान ना रख सकी, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया को। गुस्से में कालू कौवा लाठी उठाकर चिड़िया के घर जाता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शोर सुनकर तोता और कबूतर भी वहाँ पर आ जाते हैं। पिया भी बाहर आ जाती है। मेरा बेटा कहाँ है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? उसकी पत्नी अपना बेटा मेरे घर में छोड़कर गई थी, मुझे क्या मालूम वो कब बाहर निकल गया। ये अपनी पत्नी से लड़ने के बजाय मुझसे लड़ने आ गया है। शर्म करो कालू, जाकर अपनी पत्नी से पूछो वो क्यों जग्गू को चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। मैं तो उसके लिए दाना लेने गई थी। वह हो गई थी। सुबह सवेरे ही जग्गू घर लौट आता है। जग्गू मेरे बेटे तुम कहाँ थे? तुम सारी रात सो नहीं सके। जग्गू बेटे तुम कहाँ थे? मम्मा पापा मैंने चिड़िया आंटी को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया था, मैं नानों के पास चला गया था। हा 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 हा। ये सुनकर गौरी और कालू बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती हैं। जग्गू को घर आता देखकर चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। गौरी और कालू अब बताओ, किसी को बुरा कहने से पहले बेटे की भी आदत
अच्छी करो, इसे तुम वैसे ही तुम्हारा बेटा, लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक अच्छी सीख दे दी है। मैं कभी भी तुम्हारे बेटे को अपने घर में नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। आपका धन्यवाद। ये आस्था बूढ़ी चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। साथ में उसका छोटा सा बेटा भी था। कोई भी पक्षी डर की वजह से बूढ़ी चील के पास नहीं जाता था, क्योंकि जवानी में उसने कितने ही पक्षियों के मांस खाया था। तोती, मैंने देखा आज भी वो चील अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई थी। कोई मदद करने वाला नहीं है। उसका छोटा बच्चा भी मर जाएगा अगर उस बूढ़ी चील को कुछ हुआ तो। चिड़िया, मैं तो वहाँ जाने वाला नहीं हूँ। मुझे आज भी याद है जब उस बूढ़ी चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच कर खाया था। मैं जानती हूँ वो बहुत बुरी चील है, मगर हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो बहुत मुश्किल में है। जब कोई नहीं मानता तो बूढ़ी चील के पास चिड़िया अकेले ही कुछ दाना लेकर जाती है। मैं जानती हूँ आप भूखी हैं और आपका बच्चा भी भूखा है। मैं मांस तो नहीं ला सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए कुछ फल और ये दाने लाई हूँ आपके लिए। चिड़िया रानी, मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मुझे मरने से और मेरे बच्चे को भूख से बचाया। चिड़िया बूढ़ी चील को दाना देकर चली जाती है। दिन के बाद चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो थोड़ा सा दाना चील के लिए भी ले जाती। आहिस्ता आहिस्ता चील का बच्चा बड़ा हो गया था और वो उड़ने भी लगा था। बूढ़ी चील जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका बच्चा उड़ने लगा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बच्चा तो कब से भूख से मर गया होता। चील का बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है। मैं उदास हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। सब अपने अपने दोस्त के साथ खेलते हैं, लेकिन मैं कब तक अपना अकेला जीवन गुजारूंगा। चिंता ना करो बच्चे, मैं कल अपने बेटी को साथ ले आऊंगी और वो तुम्हारे साथ खेलेगा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर शाम के बाद बूढ़ी चील वो मर जाती है। चील का बेटा बड़ा तो हो गया था, मगर इतना बड़ा भी नहीं हो गया था कि वो इतना बड़ा दुख सह सके। वो अपनी माँ के पास बैठा घंटों तक रोता रहता है। कुक्कू बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? तो मेरे साथ चलो। चीलू बेटा, अब चुप कर जाओ। अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। आंटी मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। बेटा, ऐसा किसने आपसे कहा? मैं हमेशा ही आपके साथ ही रहूंगी और आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे और हम एक साथ खेलने जाया करेंगे। फिर चिड़िया चीलू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कालू, वो चिड़िया ना जाने कहाँ से एक चील का बच्चा उठा लाई है। वो इतना छोटा भी नहीं है कि शिकार ना कर सके। जी, डर लग रहा है कहीं वो हमारे जग्गू को खा ना जाए। मैं आज ही जाकर चिड़िया से बात करता हूँ। जाओ कुक्कू बेटा, भाई को जंगल की सैर करा लाओ। दोनों बच्चे जंगल में खेलने चले जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूँ। आज ही तुम उस चील के बच्चे को घर से निकाल देना। अगर उसने किसी पक्षी को खा लिया तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वो बच्चा बिल्कुल छोटा था, तब से मैं उसे माँ की तरह पाल रही हूँ। वो मुझे माँ की तरह देखता है और वो मांस नहीं खाता है। जो कहा है वो करो, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। फिर चिड़िया कौवे की धमकी सुनकर डर जाती है। ठीक है, फिर मैं बता दूंगी उसे कि अब मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। नदी के पास कुक्कू और चीलू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया वहाँ आती है और रोने लग जाती है। मम्मा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? हाँ, क्या आप किसी वजह से परेशान हैं? बेटा, आज जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें अपने घर में ना रखूं। पक्षी तुम्हारी वजह से डर रही है। मम्मा, मैं बेटा हूँ आपका। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के घोंसले में ही जा रहा हूँ। मम्मा, मगर मैं चीलू के बिना नहीं रह सकता। बेटा, मैं कैसे पूरे जंगल की पक्षियों से दुश्मनी ले सकती हूँ। चीलू चला जाता है। कुक्कू और दोनों चिड़िया अपने बेटे को लेकर साथ घर चली आती हैं। अपने पुराने घोंसले में जाकर चीलू उदास होकर बैठ जाता है। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो
वो चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। दिन गुजरते गए। 5 दिन बाद उल्लू का बेटा जग्गू और तोते का बेटा और कबूतर का बेटा टिक्की दोनों खेलते खेलते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर बैठे हुए थे कि आवारा उल्लू वहाँ पर आ जाते हैं। भाई भाई, इन पक्षियों के अच्छे दाम मिलेंगे, हम इन्हें पकड़ के ले जाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। ये हमारे काम करेंगे और हम इन्हें सारी जिंदगी नौकर बनाकर रख सकते हैं। वो दोनों उल्लू जाकर सभी पक्षियों को पकड़ लेते हैं। ये एक जाल में बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर चीलू आ जाता है। अगर जान चाहते हो तो इन तीनों बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उल्लू और चील दोस्त होती हैं, तुम्हारा काम है इन्हें खाना। अगर तुम इनमें से एक बच्चा लेना चाहो तो हम तैयार हैं। अगर चीलू आगे बढ़ता है और उन उल्लुओं पर हमला कर देता है। चीलू छोटे पक्षियों को उन उल्लुओं से बचा लेता है। वो डर की वजह से भाग जाते हैं। तो चीलू अगर आज आप ना बचाते तो ये उल्लू सारी जिंदगी हमें नौकर बना कर रखते। हाँ दोस्त, मगर मैं जो भी कर लूँ कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। अब ये समझते हैं कि मैं मांस खाने वाला पक्षी हूँ। भी वहाँ पर गौरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। बेटा चीलू, हमें माफ कर दो, हमें पता चल गया कि आप मेरी बेटी की दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो। आओ हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो सभी वापस जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने बेटे चीलू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उस दिन के बाद चीलू हमेशा अपनी माँ के पास ही रहता है और वो सभी खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से तिनके के घोंसले में रहती थी। चिड़िया के घोंसले में 2 छोटे छोटे से अंडे भी थे। चिड़िया सारा दिन अंडों की रक्षा करती। जैसे ही शाम होती तो इधर उधर देखकर दाना लेने चली जाती। चिड़िया के पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक कौवे ने भी अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया जब दाना लेकर आती है तो उसका ध्यान नीचे बैठे कौवे पर जाता है। ये कौवा कहाँ से आ गया है? सुना है कौवे पक्षियों के अंडे पी लेते हैं, कहीं ये कौवा मेरे ही अंडे ना पी ले। चिड़िया ये सोचकर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, इस जंगल में बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हैं, अगर आप इन झाड़ियों में घोंसला बनाकर क्यों बैठे हो? हाँ चिड़िया, मैं भी पहले ऊंचे पेड़ पर ही रहता था, मगर एक दिन मैं सोया हुआ था तो मैंने करवट ली तो मैं नीचे गिर गया। बस उसी दिन से मैं पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने से डरता हूँ। तुम खाते क्या हो? मेरा मतलब दाना या फिर कोई और चीज खाने का मन हो, कोई शौक? मैं मकई का दाना बहुत ही शौक से खाता हूँ। फिर चिड़िया चली जाती है और एक अपने घोंसले से मकई का दाना उठाकर कौवे को दे देती है। आप ये मकई का दाना खा लें। मैंने अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है, ये मकई का दाना मैं कुछ देर बाद खा लूँगा। फिर चिड़िया चली जाती है। फिर वो कौवा मकई के दाना उठाकर दूर फेंक देता है। मैं यहाँ दाना सूखा खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे नरम नरम गरम अंडे पीने आया हूँ। कौवा ऐसे सोचता है। वे 2 ही दिन गुजरे थे कि तभी वहाँ पर एक लोमड़ी चलते हुए आ जाती है। लोमड़ी तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सोच रही हूँ जब इस चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलेंगे तो मैं उन्हें खाऊंगी। अगर आजकल में मैं वो अंडे पीने वाला हूँ, मैं वो अंडे कच्चे ही पी लूंगा तो फिर बच्चे कहाँ से निकलेंगे? मैं रक्षा करूंगी उस अंडे की। अगर तुमने अंडे पी लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर कौवा परेशान हो जाता है। पहले ये कौवा था और आज ये लोमड़ी भी कौवे के पास आ बैठी है। न जाने ये दोनों क्या सलाह कर रहे हैं। लोमड़ी मौसी, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी चिड़िया के अंडों से बच्चा खाऊंगा और उसके लिए मुझे इंतजार करना होगा। चिड़िया अपने लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया उड़ते हुए दूर निकल जाती है। कितना मजबूर हूँ मैं, सामने अंडे हैं, अगर मैंने वो अंडे खा लिए तो लोमड़ी मुझे छोड़ेगी नहीं। कौवा ऐसे सोच रहा था कि तभी वहाँ पर लोमड़ी भी आ जाती है। चिड़िया दाना लेने गई है, इसलिए मैंने सोचा कहीं उसके अंडे कोई पी न ले, इसलिए मैं उसके अंडे की रखवाली के लिए आ गई हूँ। तुम चिंता ना करो लोमड़ी मौसी, मैं हूँ ना। भी आसमान पर एक चील आकर मंडराने लगती है। चिड़िया के अंडे, आज तो मेरा दिन ही बन गया। मैं चिड़िया के अंडे को उठा कर ले जाती हूँ। जैसे ही चील अंडों के पास
पास जाती है तो कौवा और लोमड़ी पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। दूर हट जाओ, मुझे ये अंडे उठाने दो। नहीं नहीं चील, ऐसा नहीं होगा, मैं कई दिनों से अंडे से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हम चिड़िया के बच्चे खाएंगे। हमने बहुत इंतजार किया है। तो लड़ना है क्या मुझसे? चील आगे बढ़ता है। फिर कौवा और लोमड़ी चील का मुकाबला करते हैं और चील को वहाँ से भगा देते हैं। चिड़िया भी खाना लेकर आ जाती है। भाग गई वो दोस्त चील। कौवा और लोमड़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे अंडे की रक्षा की, वरना ये चील मेरे मासूम अंडे को पी गई होती। तुम चिंता ना करो चिड़िया, जब तक हम हैं तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और लोमड़ी बैठकर बातें कर रहे थे। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ, ये क्या बातें कर रहे हैं। चिड़िया उनके पास जाकर छुपकर बैठ जाती है। कौवे, और कितना टाइम है? कितने दिन इंतजार कर लिया है। लोमड़ी जी अभी धीरज रखो, आज या कल चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल जाएंगे। एक बच्चा मेरा और एक तुम्हारा, मिल बांट कर हम दोनों चिड़िया के बच्चे खा लेंगे। चिड़िया ये सुनकर डर जाती है। फिर चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। ये तो छुपे हुए दुश्मन निकले, मैं समझ रही थी कि ये दोस्त हैं। शाम के बाद चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं और उनमें 2 सुंदर से बच्चे निकल आते हैं। मगर अपने बच्चे को देखकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। मेरी बच्ची को उड़ना नहीं आता, मगर मुझे कुछ दिन यहाँ ही गुजारने होंगे, मगर मुझे इन जालिम कौवे और लोमड़ी से भी बचाकर रखना होगा। चिड़िया उड़ती है और लोमड़ी और कौवे के पास जाती है। कौवा और लोमड़ी, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं अपने बच्चे के लिए एक सुंदर सी बहू देखने जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं अपने बेटे की कुछ दिन बाद शादी कर दूंगी, मगर अभी तो वो छोटा है। हाँ, मगर मैंने सोचा मैं दादी बन जाऊँ, मेरे बेटे की शादी होगी, फिर उनके 2 छोटे छोटे अंडे होंगे और फिर उन अंडों से बच्चे निकलेंगे। मेरा घोंसला तो बच्चों से भर जाएगा। चिड़िया कौवे और लोमड़ी को बताकर अपना दाना लेने चली जाती है। कौवे, जहाँ इतने दिन इंतजार किया, वहाँ थोड़ी दिन और सही। चिड़िया को अपने बेटे की शादी कर ही लेने दो, परिवार बढ़ जाएगा। दादी के बच्चे को मैं खा लूंगी और उनके पोते पोतिया तुम खा लेना, मगर उसके लिए मुझे इन बच्चों का ध्यान रखना होगा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमें ना मिलेंगे इनके बच्चे और ना ही होगी इनकी शादियाँ। फिर ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कब कर रही हो अपने बेटे की शादी? कौवे भैया, अभी तक मुझे कोई चिड़िया पसंद नहीं आई है, आज मैं जा रही हूँ एक चिड़िया देखने। कौवा और लोमड़ी फिर से आस लगाकर बैठ जाते हैं। शाम के बाद चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, जो हमें यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है, आप अपने पंख फैलाकर मेरे पीछे पीछे उड़ते रहना। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ाकर वहाँ से ले जाती है और कभी भी लौटकर वापस नहीं आती है। जालिम कौवा और लोमड़ी अभी तक वहाँ चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। आप ही का धन्यवाद।